सर अब हम गुना को लेकर थोड़ा-सा बात करते हैं कि गुना में इस वक़्त जो ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में कोई राव यदुवेंद्र हैं। यहाँ से अरुण यादव टिकट माँग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। अंदर खबर ये थी कि दिग्विजय सिंह ने उनका टिकट कटवा दिया और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दामोदर सिंह यादव उम्मीदवार हैं। इस बार सिंधिया को लेकर क्या लग रहा है आपको कि इस बार भी कहीं पिछली बार वाला खेल तो उनके साथ नहीं होगा कि अब बीजेपी के साथ हैं, सेफ हैं उधर वो? देखिए, पिछले आपके शो में भी मैंने कहा था कि सिंधिया जी को इस बार चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके हुँ, पीछे कई वजह हैं। पहली हुँ, वजह तो ये है कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में हैं। पिछले हुँ, बार वो ज़्यादा वोटों से हारे थे क्योंकि उस समय मोदी लहर थी। हुँ, इस बार ये तो हम नहीं कह सकते कि मोदी लहर है, लेकिन ये तो हम कह ही सकते हैं कि मोदी जी का चेहरा सामने रखकर भाजपा चुनाव लड़ रही है। और हुँ, मोदी जी के चेहरे का कुछ न कुछ तो एक पहचान, मान्यता तो जनता के बीच मिल ही रही है। तो एक हुँ, फ़ायदा उनको बीजेपी के प्रत्याशी सिंधिया जी को मिलेगा, ये बिल्कुल हुँ, तय है। हुँ, दूसरा, सिंधिया जी ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, भाजपा में आने के बाद जो कमियाँ थीं अपनी, चाहे विकास संबंधी कमी हो, चाहे अपने व्यवहार की कमी हो, वो उन्होंने काफ़ी हद तक दूर की। हुँ, जहाँ-जहाँ उनको लगा कि ये कुछ लोग मुझसे नाराज़ हैं, वो खुद ही उनके पास गए, चाहे ग्वालियर हुँ, में हो, चाहे गुना में हो। एक एक अपने जो कमी थी, वो उसको पाटने का उन्होंने अच्छा एक प्रकार प्रयास किया, व्यवहार में भी परिवर्तन लाया और हुँ, जहाँ-जहाँ समस्याएँ थीं, विकास हुँ, संबंधी समस्याएँ थीं, जनहित से जुड़े मामले थे, वो उन्होंने दूर किए, क्योंकि हुँ, उनके पास अब सत्ता है, बीजेपी थी उनके पास और मंत्री हुँ, बनने के बाद तो और भी उन्होंने अच्छे काम किए। तो ये प्लस पॉइंट उनका बहुत बड़ा है, जो उनको मिलेगा। तीसरी बात क्या है, केपी यादव, जो उनके लिए बहुत बड़े नुकसानदायक हो सकते थे, हुँ, यदि उनकी नाराज़गी सामने आती। हुँ, उनकी नाराज़गी बिल्कुल सामने नहीं आएगी, आई है, ये नहीं कह सकते कि वो सिंधिया जी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि वो सिंधिया के खिलाफ काम करने में उनको खुद भी दिक्कत आएगी, केपी यादव को। इसलिए हुँ, केपी यादव अगर शांत भी बैठे रहते हैं, चुपचाप भी बैठे रहते हैं, सिंधिया जी के पक्ष में भी काम नहीं करते हैं, तो भी हुँ, सिंधिया जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुँ, सिंधिया जी के लिए वो भीतरघात करते हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। हुँ, लेकिन भीतरघात करने में भी केपी यादव को व्यक्तिगत भी दिक्कत आएगी। केपी हुँ, यादव नहीं चाहेंगे कि मेरा अभी जो युवा अवस्था है मेरी, उसमें ही हुँ, मुझे अभी अनुशासनहीनता का मुझ पर दिक्कत आ जाए। हुँ, क्योंकि ये सुनने में भी आया है कि केपी यादव को कहा गया है कि सिंधिया जी यहाँ से जीत जाते हैं, आपका टिकट काटा जा रहा है, आपको राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि हुँ, सिंधिया जी की सीट खाली होगी। सिंधिया जी हुँ, अभी राज्यसभा में हैं, तो मोहन हुँ, यादव जो मुख्यमंत्री है, उनकी ओर से ऐसा उनको आश्वासन मिला है, ऐसा बीजेपी के क्षेत्रों में ये कहा जा रहा है। हुँ, तो सिंधिया जी जीतते हैं, तो केपी यादव को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा मिल सकता है, सांसद बन सकते हैं या किसी निगम आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं हुँ, और अगर नहीं बनते हैं, चूँकि मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, तो केपी यादव का डंका थोड़ा बहुत तो बजता ही रहेगा, हुँ, सिंधिया जी के जीतने के बाद, क्योंकि मोहन हुँ, यादव उनके भाईबंध जो है, वो मुख्यमंत्री हैं। तो कुल हुँ, मिलाकर सिंधिया जी को जिताने में ही केपी यादव की भलाई है, ऐसा मान सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, अभी जो यादव सम्मेलन हुआ था, हुँ, गुना संसदीय क्षेत्र में, जिसमें हुँ, मुख्यमंत्री भी आए थे, हुँ, केपी यादव भी मंच पर थे और सिंधिया जी तो थे ही। तो हुँ, उस सम्मेलन में केपी यादव को भाषण देने का मौका मिला। केपी यादव ने एक बड़ा कूटनीति वाला भाषण दिया। उन्होंने कहा बीजेपी को अब जिताना है। उन्होंने हुँ, सिंधिया जी का नाम नहीं लिया। तो हुँ, मतलब ये है कि वो बीजेपी के खिलाफ अगर जाएँगे तो उनको खुद ही नुकसान है। हाँ, ये बात हुँ, सही है वो सिंधिया जी के साथ, सिंधिया जी के लिए गली-मोहल्ले जाएँगे नहीं, ये बात तय है। हुँ। सर जैसे केपी यादव हो या मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, ये भी तो आप मानेंगे ना कि ज़्यादातर जो वोट है जात पर ही पड़ेगा। तो कितने लोग हैं जो यादव समाज के होंगे जो अपना जात अगर उनका उम्मीदवार है
बहुत टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। अगर यादव समाज के बारे में अगर कहा जाता है, बहुत ही टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। जैसे बिहार में जो राजपूत समाज है, इतना टैक्टिकल वोटिंग करता है कि उनका उम्मीदवार है तभी वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देते हैं वो। यही कारण है, सबसे ज्यादा अगर जाति की अगर बात होती है तो बिहार में तो ठाकुर समाज के, राजपूत समाज के सबसे ज्यादा सांसद हैं वहां पर। आपको लगता है कि ये मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है बहुत बड़ा यादव का तबका जो है बीजेपी के साथ जुड़ेगा उधर, या मतलब राव यदवेंद्र जो कि वहाँ की सियासत में एक बड़ा नाम है उनका, सिंधिया के अगेंस्ट अक्सर रहे हैं वो, और उस पूरी फैमिली के अगेंस्ट रहे हैं, तो उस तरह से क्या चुनौती नहीं दे पाएंगे कि ऐसे ही मामूली रहेगा कि हाँ ठीक है? क्योंकि पिछली बार हम देखते हैं सिंधिया का जी लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों से लगभग हारे थे वो। देखिए, गुना संसदीय क्षेत्र जो है, उसमें जिताने का काम अकेले सिंधिया जी का नहीं है कि सिंधिया जी को जीतना है, सिंधिया जी को प्रयास करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास इस समय बड़ा चैलेंज है। यदि मोहन यादव जो पूरी 29 सीट नहीं जिता पाते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा, उनके पद पर भी दिक्कत आएगी। छिंदवाड़ा सीट उनको जिताना है, उनकी जिम्मेदारी बन गई है। गुना सीट उनको जिताना जिम्मेदारी उनकी है ही, और सीटों पर भी है। तो कुल मिलाकर 29 की 29 सीटें जीतने का ध्येय मोहन यादव के लिए है। मोहन यादव के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। तो ऐसे में मोहन यादव को अपनी कुर्सी प्यारी रहेगी, या वो देखना रहेगा कि यादव वोट वाला मामला? कोई भी समझदार राजनेता पहले अपना खुद का पद को बचाने का प्रयास करेगा, खुद की राजनीति को बचाने का प्रयास करेगा, खुद की जो करियर है उसको बचाने का प्रयास करेगा। मोहन यादव को मालूम है कि इस समय मैं सर्वाधिक अच्छी पोजीशन में हूं, और वो तभी संभव है जब पूरी 29 की 29 सीट बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिले। यदि नहीं मिलती हैं, बाई चांस छिंदवाड़ा सीट नहीं मिलती है, बाई चांस गुना सीट नहीं मिलती है, बाई चांस मुरैना सीट नहीं मिलती है, तो क्या आपको लगता है कि मोहन यादव अपनी सीट पर बने रहेंगे? बिल्कुल, दिल्ली नेतृत्व उनके उनको और उन पर अंकुश लगा सकता है। तो कोई नहीं चाहेगा, जो नेता हैं, समझदार नेता हैं, कि वो पहले अपनी जातिगत उसको देखेंगे, या फिर अपनी सीट को अपने अपने पद को बचाने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर मोहन यादव पूरी दम लगाए हुए हैं, चाहे गुना सीट हो, चाहे छिंदवाड़ा सीट हो, चाहे और भी। अभी तो क्या प्रचार ही शुरू नहीं हुआ है। प्रचार होगा तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से मोहन यादव पूरे अपने वो फेंकेंगे जाल कि कैसे वोट मिले और कैसे कांग्रेस को डिफीट दिए जाए। सर एक मेरा आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि जो पिछली 2014 में जो हुआ और 2019 में जो हुआ, इस बार आप कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी क्या रिपीट कर पाएगी? वैसे पिछली बार तो 28 सीटें उनके पास थी, ज्यादा बहुत बेहतर करेगी तो 29 हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको 29 सीटों में से? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी को 28 सीटें तो बीजेपी के पास है ही वर्तमान में, लेकिन मुझे लग रहा है 28 सीटें भी बीजेपी को शायद नहीं मिले इस बार। कमलनाथ अब पूरी दम लगा देंगे अपने बेटे को जिताने के लिए। तो ये सीट कमलनाथ के उसमें खाते में तो जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे आज की तारीख में। भले ही वहाँ जो कांग्रेसी कई तादाद में बीजेपी में शामिल हो गए हों, कुछ और सीटों को लेकर भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी को हार मिल सकती है। हालांकि अभी चुनाव प्रचार पूरी जोर उस पर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, कई जगह तो टिकट भी नहीं बटे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार बीजेपी को उन 28 जो पिछला आंकड़ा है 28, वो उसमें गिरावट आएगी। उसमें गिरावट आएगी। कांग्रेस को यहाँ कुछ सीटें मिल सकती हैं छिंदवाड़ा के साथ-साथ, जिसमें शायद मुरैना भी हो सकती है, शायद और भी कुछ हो जाए अगर ये है। तो सर इस बातचीत को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप देख रहे थे शैलेंद्र सिंह लाइव। हमारे साथ में प्रदीप मांडरे साहब थे, जो ग्वालियर हलचल संध्या दैनिक अखबार के संपादक हैं। आप ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। थैंक यू।